तो भगवान ममलेश्वर हैं, वो मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट हुए हैं। और माटी भी साधारण नहीं थी, नर्मदा माँ के अंदर की माटी थी। ये जितने भी नर्मदेश्वर हैं ये सब मिट्टी से ही बने हैं। तो बड़ी लंबी कथा है, मैं आपको सुनाऊंगा। जिनके पास मिट्टी का अभाव है वो कर नहीं सकते। तो नर्मदेश्वर की नित्य पूजा करते हैं तो उन्हें पार्थिव पूजा का ही फल मिलता है। इसलिए हम लोग रोजाना नर्मदेश्वर पर ही पूजा करते हैं। यहाँ ये पूरा अनुष्ठान चल रहा है, ये नर्मदेश्वर पर पूरा अनुष्ठान चल रहा है। नहीं, हम यहाँ पारदेश्वर भी बैठा सकते थे, मोती स्फटिक के भी बैठा सकते थे, यहाँ तक चांदी की भी पिंडियां बनवा करके बैठा सकते थे। लेकिन जैसे पार्थिव पूजा की भारी महिमाएं, पार्थिव पूजा काल मौत से बचा लेती है, तो वही मिट्टी के शिवलिंग ही नर्मदा मैया के जल में पाषाण के बन के तैयार हुए हैं। इसलिए नर्मदेश्वर पर पूजा करने से पार्थिव पूजा का फल मिल जाता है। तो आप सगरे भगत अपने अपने घर में भगवान नर्मदेश्वर रखिए, उनकी जलहरी चांदी की बनवा लीजिए, ऊपर एक नाग और बनवाए। एक ही फण वाला ठीक है, बहुत बहुत लोग तो 5 फण वाला बिठवा लेते हैं। एक ही वाला ठीक है, एक फण वाला नाग। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं, तो हर प्रकार से जीव का कल्याण करते हैं। हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे कि यह देवता, इनको रोज पूजिए। गणेश, सूर्य, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को भी, भगवान विष्णु की प्रतिमा खड़ी हो घर में, जो चारों आयुधों को हाथ में लिए हुए विष्णु भगवान। लक्ष्मी नारायण पूजते हैं, वो बैठे हुए हों, दोनों बैठे की भी प्रतिमा आती है। नहीं तो एक बात मैं आपको निवेदन कर देता हूँ, मानना ना मानना तो आपके हाथ है। लक्ष्मी मैया को गणेश जी के साथ पूजिए और भगवान विष्णु को अकेले पूजिए। भगवान विष्णु चारों आयुधों के साथ में खड़े हुए, क्योंकि जहां पंच पूजा का वर्णन किया है वहां अकेले भगवान विष्णु का ही इसमें नाम है। तो लक्ष्य ऐसा नहीं है कि उनके साथ लक्ष्मी को पूज लेंगे तो कोई अपराध हो जाएगा। लक्ष्मी मैया नारायण के साथ पूजती है तो बाईं तरफ होती है, और वही गणेश जी के साथ पूजती है तो वो दाहिनी तरफ होती है। हमारे यहाँ पूजा में हम अपना मंदिर लेके चलते हैं, विष्णु भगवान अकेले खड़े हैं, लक्ष्मी मैया गणेश जी के संग बैठी है। अब आप कहेंगे लक्ष्मी गणेश जी के संग क्यों बैठी है? इसलिए क्यों गणेश जी की कृपा से बुद्धि ठीक रहती है, लक्ष्मी मैया की कृपा से धन आएगा, और धन गलत जगह पर खर्च ना होवे, ये बुद्धि गणेश ही तो ठीक रखेंगे। इसलिए गणेश को पूजना जरूरी होता है। तो गणेश, सूर्य, विष्णु, और फिर है माँ दुर्गा, माता दुर्गा, जो कि उस पर बैठी है। अष्टभुजा माता शेर पर बैठी है, सिंह पर बैठी है। इसको पूछ, सौम्य प्रतिमाएं आती है जिसमें तो शेर का भी मुंह बंद होता है, बहुत जगह तो शेर ऐसा खूंखार, ऐसे मुंह खोले हुए का डर लगता है। जिस समय देवता माँ की स्तुति कर रहे हैं उस समय मैया का शेर मुंह बंद किए है, और जब मैया महिषासुर का मर्दन कर रही है उस समय शेर की दाढ़ें खुली। जब किसी का नाश करना होता है उस समय दुर्गा को उस प्रतिमा के साथ पूजा जाता है जिस सिंह का मुंह खुला हुआ होता है। और जब सबका कल्याण हम चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, सब आनंद में जिए, घर में सुख शांति बनी रहे, तब दुर्गा माँ को उस शेर के ऊपर पूजा जाता है जिस सिंह का मुंह बंद होता है। ऐसी दोनों तरह की प्रतिमाएं मिल जाती हैं। हमने अभी वैष्णो देवी में अनुष्ठान किया था, तो भक्तों को वही माँ दुर्गा दी है जिसके शेर का मुंह बंद है। अब ऐसा नहीं है कि आपके घर में 50 साल से पूजती हुई आ रही है जिस शेर का मुंह खुला हुआ है तो जाके छिपरा में पधरा दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको रखिए घर में, उन्हें पूजिए। तो माँ दुर्गा की भी पूजा अपने घर में आनंद देती है। फिर 5वें नंबर पर कहा है भगवान शिव को पूजिए। भगवान शंकर च सर्वदा पूजिए, शिवस्य शिवलिंगम च। भगवान महादेव के जितने रूप हैं वो सब शिवलिंग में समाहित हैं। भगवान के विग्रह से भी ज्यादा
भगवान शंकर की शिव पिंडी की ही पूजा का ज़्यादा महत्व है। ये मैंने पिछली कथाओं में आपको निवेदन किया है। तो षोडशोपचारिष्य कुर्यात् फल सिद्ध ही पुष्पेण प्रोक्षण कुर्यात् अभिषेकम समंत्कृत। पुष्प से प्रोक्षण सामग्री को करते हुए उसके तत्पश्चात फिर भगवान महादेव की आप पूजा करें। भगवान को वह जरूर चढ़ाएं जो चीज़ें अगहन में पैदा होती हैं। अगहन जो दिवाली के बाद आता है ना महीना, मार्गशीर्ष उसे कहते हैं। इस महीने में जो जो चीज़ें पैदा हुई हैं वह भगवान शिव को, भगवान शंकर को जरूर चढ़ाइए। ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण संसितस्य मुक्तिदाः। जो भी ये ज्योतिर्लिंग हैं ये सब मुक्ति देने वाले हैं, कल्याण देने वाले हैं, भवबंधन से मुक्त करने वाले हैं। आप इतने भाग्यशाली हैं। एक तो सावन का महीना, और सावन भी ऐसा जो सोमवार से शुरू और सोमवार को ही पूरा हो रहा है। और दूसरी बात सप्तपुरी, तीसरी बात भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, चौथी बात कुंभस्थली, और पांचवी बात ज्योतिर्लिंग स्थली, जहां ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है। देवताओं के संकल्प से मां क्षपरा प्रकट हुई है। तो ऐसे अद्भुत स्थान पर अभिष्ट भीष्ट प्रदाह शंभु दर्शनाद अर्चनाद भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन हम कर लेते हैं, उनका बंधन पूजन कर लेते हैं, तो ज्योतिर्लिंग जीव का हर प्रकार से कल्याण कर देता है। ये ज्योतिर्लिंगों की बड़ी महिमा है। कथा के पहले दिन आप सुने थे, 6 महीने किसी भी ज्योतिर्लिंग का रोजाना दर्शन कर लिया जावे तो एक दिन भगवान महादेव किसी न किसी रूप में उसके सन्मुख आके प्रकट हो जाए। इतनी बड़ी महिमा ज्योतिर्लिंग पूजन की है, उसके बंधन की है। तो ओंकारे परमे शाख्यम लिंगमासी ददा ध्वजा तथा भक्षामिव प्रीत्या श्रूयते परमऋषया। ओंकारेश्वर भगवान की उत्पत्ति सुनते हैं। ओंकारेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके प्रश्नता पूर्वक श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। वो कहते हैं, कस्मिन् समये चात्र नारदो भगवान मुनि गौकणाख्याम शिवम गत्वा सेवे पर भक्तिमान। एक बार नारद जी पूरे देश के तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकले थे। गौकर्ण तीर्थ में उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करते करते वह आगे के लिए बढ़ चले। कहाँ पहुँचे? वो पहुँचे विंध्याचल की तरफ। आज विंध्याचल पर जो माँ बैठी है इसलिए तो उसको विंध्यवासिनी के नाम से जानते हैं। उधर पूर्वी यूपी के लोग यहाँ बैठे हों, काशी, मिर्जापुर और क्या पड़ेगा, जौनपुर पड़ेगा, उधर गोपीगंज पड़ेगा, भदोई पड़ेगा, वाराणसी, यानी प्रयाग का जो ऊपर का जो एरिया है वो विंध्याचल के बारे में बहुत ठीक से जानते हैं। मेरी भी माँ विंध्यवासिनी के प्रति बड़ी आस्था है। बहुत बार मैंने दर्शन किए। अब उतना समय मिलता नहीं है तो कभी रेल से जाना होता है, कभी हवाई जहाज से जाना होता है। नहीं तो पहले जब मैं बाई रोड जाता था गया जी के लिए, तब आते समय भी माँ का दर्शन और जाते समय भी माँ का दर्शन होता है। माता विंध्यवासिनी का दर्शन। विंध्याचल पहाड़ बड़ा अद्भुत है, उसके नीचे ही माँ भगवती गंगा बह रही है। तो देवर्षि नारद जी विंध्याचल पर्वत के यहाँ आए। विंध्याचल पर्वत ने बड़ा उनका आदर किया, बड़ा मान किया। तत्रैव पूजितस्तेन बहुमान पुरासरम। ये बात हमारे और आपके लिए, हमारे घर आवे कोई तो उसका आदर करो, भले दुश्मन भी क्यों ना आवे, उसका अति सम्मान होना चाहिए। उसको देख करके मुस्कुरा जाए, रहने को जगह दें, भोजन की व्यवस्था करें, अपना भाग्य समझें कि आपके यहाँ कोई आए। शहर में तो ही आप रहना जब आपके ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों की शुश्रूषा कर सकें आप। गांव के लोग बड़े शहर में यदि किसी का इलाज कराने के लिए जाएं
तो ये नहीं सोचते हैं कि उस होटल में हम रहेंगे, वहाँ हम मरीज को भर्ती करके हम वहाँ रोक लेंगे, हम वहाँ रुक जाएंगे। ये तो वो कभी सोचते ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, अरे वो भैया हमारे यहाँ का वो केशव चाचा रहता है ना वहाँ पे, हमें काहे की चिंता है, मरीज भर्ती हो जाएगा, हम वहीं नहाएंगे, वहीं भोजन करेंगे, हमें काहे की चिंता है। अब कोई मरीज को लेके आया, मरीज को एडमिट कराया और केशव चाचा ने केवाड़ी बंद कर ली। इतनी उदारता दिखाइए, खुद भूखे रह लीजिए, खुद भले ही बाथरूम में सो जाना, लेकिन दरबारे पर आने वाले अतिथि के लिए कभी कपाट बंद मत करना। ये तो सोचना ही नहीं है कि घर छोटा है कि बड़ा है, नहीं सोचना। अपना घर तो हमारे लिए इंद्र की अमरावती से भी सुंदर है। और वैल्यू लोगों के घरों की नहीं होती, वैल्यू इंसान की दयालुता की होती है, उसकी विनम्रता की होती है। किसी ने मुझे कहा, महाराज जी आपको बुलाने का तो बड़ा मन होता है, लेकिन छोटी सी टिप्परिया है, छोटा सा घर है, लाज लगती है। आप बड़े बड़े घरों में जाते हैं, पता नहीं आप क्या समझेंगे। तो मैं उन्हें कहता हूं कि आपके छोटे घर को देख करके भी सच मानिए हमें लगेगा कि हम करोड़पति की हवेली से भी अच्छी जगह पर चल के आ गए। ऐसा तो मन में कभी सोचना ही नहीं। मेरी टूटी फूटी कोठरिया से आपका घर तो लाख गुना बढ़िया है। मैं क्या कोई भी हो, आपकी इमारतों को देख करके, आपके पानीपत के पर्दों को देख करके यदि कोई महात्मा खुश होता है तो मुझे ये नहीं लगता। आपकी जो विनम्रता है, आपकी जो सहजता है, आपकी जो सरलता है, उसको देख करके उसे आनंद आता है। कितना बढ़िया। हाँ, हम ऐसे घरों में गए कि चारपाई बिछाने को उस घर में जगह नहीं थी। इधर हम बैठे हैं, इधर उस दीदी का घर वाला बैठा है, इधर दीदी बैठी है, सामने दो बच्चे बैठे हैं। इतना आनंद आता है, यह लगता है कि पता नहीं कौन सी स्वर्ग भूमि में आकर के बैठ गए। ऐसी ही कुछ बातें इन ग्रंथों में कही गई हैं कि आगंतुक लोगों को देख करके प्रसन्न हो जाए। आज विंध्याचल पर्वत की आंख में आंसू आ गए। विंध्याचल पर्वत रो पड़े, कहा गुरुदेव मेरा घर आज धन धन हो गया, मेरा जीवन धन धन हो गया। आप बता रहे, याद रखना बसंत आता है तो प्रकृति खिलती है, ये तो आप सबको पता है। बसंत आता है तो प्रकृति खिलती है, और संत आते हैं तो संस्कृति खिलती है। संत का आना बहुत शुभ है, जीवन बदलता है। महाराज दशरथ की देहली पर विश्वामित्र आए थे। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव मेरे जीवन में कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि आप आए हैं। महापुरुष का आगमन कभी खाली नहीं जाता, और विश्वामित्र का आगमन ही था। घर में बड़ी बढ़िया सी 4 बहुएं चल करके आई महाराज के घर में, शांति रूपी सीता चल करके आई। यही कारण आगमनो तुम्हारा। पूछा, आपका आगमन किस लिए हुआ है? मेरे लिए कुछ सेवा का मौका मिल जाता तो आपकी बड़ी कृपा होती। घर में जो आते हैं उनको देख करके मुस्कुरा जाइए। बहू का भैया भी आवे तो खूब मुस्कुराइए, ऐसे उसको लाड कीजिए जैसे अपने बच्चों को लाड करते हो। नहीं तो बहू के भैये की वैल्यू होती नहीं है। जहाँ जब भतैया बन के आता है तब वैल्यू होती है उसकी, क्योंकि संसार बड़ा चालाक है ना। बहू का भैया आया, माल टाल लाया, वो भतई बन गया है। फिर तो देखो लस्सी लो, फिर तो ठंडाई लो। इतना तो बढ़िया डुकरिया अपने बेटे को भी नहीं पूछती, उस दिन बहू के भैया को पूछती है। और लला अकेले आए हो, घरवाली नहीं आई, तुम तो बहुत अच्छे हो, हमारा तो भाग्य ही खुल गया। तुमसे रिश्तेदारी जोड़कर, उसको पता है बड़ाई न करेंगे तो रात्रि को कटौती कर देगा देने में। ये डुगरियां बड़ी होशियार है। उसका आदर तो हर रोज होना चाहिए।
मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहू ने आके कहा, माँ जी ये लोग घेवर आया है। तो उसने पूछा कहाँ से आया है, तो उसने कहा मायके से आया है। तू 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 इसमें से गंध आ रही है, मेरी नाक फटी जा रही है, हटा 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 हटा। तेरे यहाँ से तो सब चीजें सड़ी सड़ाई आती हैं, हमें पता है, हम तो हर साल ही देखते हैं। तब बहू ने कहा, माँ जी मेरे मायके से नहीं, आपके मायके से आया है। थाल हाथ में ले लिया, अरे बिल्कुल देसी घी का है, कितना बढ़िया है, इसको देख के तो देवता की भी जीभ पर पानी आ जाएगा। वाह डुकरिया अम्मा मेरी, ज्यादा तरह से ही यही होता है। ऐसा मत करिए, प्रसन्न चित्त जीवन जी के तो देखिए आनंद हो जाए। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। ग्रस्त तो तब ही बढ़िया है, आने वाले लोगों के लिए आदर मिले, और संत तब ही बढ़िया है जब जीवन में ज्यादा से ज्यादा त्याग हो उसके जीवन में।